नमस्कार, मैं हूं प्रफुल्ल केदारे और आप देख रहे हैं एसएसटी लाइट्स। दोस्तों, कुश्ती हमारे भारत का सबसे लाडला खेल। सतयुग से लेकर कलयुग तक इस कुश्ती का स्थान हमने हमेशा पाया है। रामायण हो, महाभारत हो, बाइबल हो, कुरान हो, कुश्ती हमें देखने को मिली है। हमारे भारत में दारा सिंह हो या खशाबाजाद हो या गीता फोगाट, इस कुश्ती की वैभवशाली परंपरा को संभालने की बहुत कोशिश अच्छे स्तर पर हुई है और इसी कोशिश को आगे बढ़ा रहा है हमारे एसएसटी महाविद्यालय का युवा पहलवान ऋषिकेश पवार। आइए देखते हैं उसके लाल मिट्टी से लेकर मैट तक के इस सफ़र की एक छोटी सी झलक। इस महाराष्ट्र के लाल मिट्टी के कई मर्दाने खेल आज ओलंपिक में जगह बना चुके हैं। खशाबा जाधव, दारा सिंह से लेकर गीता फोगाट तक कई पहलवानों ने कुश्ती को अलग अलग पहचान दिलाई। इसी बहादुरी की विरासत को आगे बढ़ा रहा है एसएसटी महाविद्यालय का युवा पहलवान। मलंगगढ़ पर्वत के नीचे स्थित ढोके गांव का वह रहिवासी है। बचपन से ही गांव का अखाड़ा और दंगल से उसने दिल लगा लिया। एक दुर्घटना में जख्मी होकर कंधा फिसलने के बाद भी उसने हार नहीं मानी। जल्द ही ठीक होकर अपने आप को तंदुरुस्त बनाया और कुश्ती के कई दांवपेच सीखकर खुद को माहिर बना लिया। आज कितने जिला अंतर महाविद्यालयीन प्रतियोगिता में विजय हासिल कर उसने अपने ढोके गांव और एसएसटी महाविद्यालय का नाम ऊंचा किया है। लेकिन उसे ओलंपिक में रिंग कुश्ती खेलकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाना है। जी हाँ, वे स्फूर्तिला नाम है एसएसटी महाविद्यालय का युवा पहलवान ऋषिकेश शकुन बबन पवार। तो दोस्तों, ये है ऋषिकेश। उसके 10 साल के कुश्ती का सफ़र जो लाल मिट्टी से शुरू हुआ है और मैट तक आकर रुका है और आगे भी उसकी पैनी नज़र उसके गोल पर है। ऋषिकेश, आपका एसएसटी लाइट्स में हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और आपका सफ़र तो हमने देखा है। धन्यवाद सर। और फिर भी हम ऋषिकेश और उसके इस खेल के बारे में और गहराई में जानना चाहते हैं। सर, पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि मेरे कॉलेज के चेयरमैन पुरुषवाणी सर और वाइस प्रिंसिपल खुशबू मैडम, उनका धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने मेरे को इस स्टेज पर बोलने का मौका दिया। तो सर, मेरा नाम ऋषिकेश बबन पवार, मैं मलंगगढ़ के छोटे से ढोके गांव से बिलोंग करता हूँ सर। मेरे पिताजी और माँ खेती का काम करते हैं और मेरे को 2 भाई है, वो भी एक नॉर्मल कंपनी में काम करते हैं। और आपकी इस कुश्ती के बारे में कुछ बताइए। सर, कुश्ती के बारे में बताने का तो सर, भारत का लोकप्रिय खेल है कुश्ती सर, जिसको लाल मिट्टी के बारे में जाना जाता है। मिट्टी का खेल और मर्दानी खेल जिसकी पहचान है। तो मैं कुश्ती के बारे में बताऊंगा कि अभी अभी टोक्यो ओलंपिक में भारत को रेसलिंग में ही 2 मेडल दिए हैं। एक बजरंग पुनिया ने ब्रॉन्ज दिया है, तो रवि कुमार दहिया ने सेकंड मेडल सिल्वर दिया है। तो आपको आपकी कौन सी आयु से लेकर इस कुश्ती के बारे में रुचि निर्माण हुई और आपके आज तक के करियर में आपके उस्ताद कौन कौन है? सर, खेल के बारे में रुचि निर्माण हुई तो मैं खेल के बारे में सबसे पहले मैं छोटा था तब मेरे मौसी के गांव में जाता था। तो मेरे मौसी का लड़का महेश टोमरे, जो कि कुश्ती खेलता था, वो बहुत ही अच्छा प्लेयर था। तब वो एक दिन मेरे को दंगल दिखाने लेके गया। तो दंगल देखने के बाद सर, मेरे को लगा कि मैं भी कुश्ती खेल सकता हूँ। तो उस दिन से मेरे को कुश्ती खेलने का शौक, मतलब मेरे को अच्छा लगने लगा कुश्ती। तो मैंने उस दिन से कुश्ती स्टार्ट किया। आज भी हमारे अंबरनाथ, उल्लासनगर, कल्याण, अंबरनाथ, यहाँ पर दंगल का आयोजन होता है? हाँ सर, होता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपने 10 साल कहा है कि 10 साल का आपका ये करियर हुआ है, तो कौन कौन सी विजय आज तक आपने प्राप्त की है इसमें? सर, विजय का बोलूँ तो सर, पहले मैं सर मिट्टी पे रेसलिंग करता था। तो फर्स्ट टाइम सर 2014 में सर स्कूल गेम में स्टेट लेवल पे सर मैं कोल्हापुर में गोल्ड मेडल हासिल किया था। वो मेरे लाइफ का पहला जीत था सर। उसके बाद सर मैं
2016 में लाइफ का फर्स्ट टाइम मैट रेसलिंग खेलने को गया था। तो उस गेम में सर 2016 में मैंने थर्ड प्लेस मेरे को मिला था। उसके बाद 2017 में ठाना ओपन गेम्स, उसमें मेरे को सेकंड मेडल मिला था। और 2018 में ठाना में फर्स्ट मेडल मिला था। और बताने का तो सर मेरे को 2018 में वही गेम में सर गोल्ड मिला था। और उसके बाद रही कॉलेज गेम की बात, तो मुंबई यूनिवर्सिटी में 2018 में मेरे को थर्ड प्लेस मिला था। और 2019 में मुंबई यूनिवर्सिटी में मेरे को सेकंड प्लेस मिला था। उसके बावजूद भी सर मैं और गेम में खेला हूँ कोकण केसरी में मेरे को सेकंड प्लेस मिला है। और उसके बावजूद सर लाइफ में कम पहलवानों को गदा मिलती है, तो मेरे को कल्याण के चिंचपाड़ा गांव में जो दंगल का आयोजन किया था उधर मेरे को गदा मिली है। उसके बावजूद सर मैंने खेलो इंडिया यूथ गेम्स का ट्रायल दिया है सर। अच्छा, इतना सारा आपने 10 साल में हासिल किया है, तो मुझे लगता है कि आपके इस करियर में 5 साल एसएसटी महाविद्यालय का भी आपको मार्गदर्शन रहा है, आपको योगदान रहा है। तो एसएसटी महाविद्यालय के योगदान की तरफ, भूमिका की तरफ आप कैसे देखते हो? सर एसएसटी कॉलेज के बारे में जितना बताऊँ उतना कम है, और बताने के लिए मेरे पास कुछ वर्ड नहीं है, क्योंकि कॉलेज ने मेरे को, मैं आज इधर बैठने का मतलब मौका दिया है, वो कॉलेज ने दिया है सर। तो आपका दिन भर का शेड्यूल कैसे रहता है? आपके खुराक के बारे में हम जानना चाहते हैं, और आप कसरत कैसे करते हो? सर मेरा दिन भर का शेड्यूल, मेरा सुबह 5 बजे से सर शेड्यूल स्टार्ट होता है। सुबह 5 बजे मैं उठता हूँ, उसके बाद सर मैं 6 से 7 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। उसके बाद मेरा वर्कआउट रहता है, और वर्कआउट के बाद में मेरा 2 घंटे का पूरा वो सब खत्म होने के बाद में घर पे जाके मेरा डाइट रहता है। सुबह मतलब दूध, अंडी वगैरह मेरा रहता है। उसके बाद सर मैं आराम करता है थोड़ा, एक घंटा में आराम रहता है मेरा। उसके बाद मेरा दोपहर का नॉर्मल मतलब अपना खाना होता है। उसके बाद शाम को फिर दोपहर को आराम करने के बाद मैं शाम को फिर से प्रैक्टिस के लिए निकलता हूँ। नांदिवली में मेरे घर से 12 किलोमीटर है, उधर प्रैक्टिस के लिए जाता हूँ। मेरा शाम को 3 घंटा प्रैक्टिस रहता है हर रोज। उधर प्रैक्टिस करने के बाद 3 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद, और 3 घंटा प्रैक्टिस करने के बाद मेरा बादाम का ठंडाई का जो डाइट रहता है वो शाम को, और फिर घर आने के बाद नॉर्मल खाना खा के फिर दूध पी के सो जाते हैं। ये शेड्यूल रहता है दिन का, फिर दूसरे दिन वही से स्टार्ट होता है। अच्छा, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आपने कहा कि कुश्ती का और लाल मिट्टी का अटूट नाता है, तो लाल मिट्टी की कुश्ती से लेकर मैट तक का आपका जो सफ़र रहा है, इसमें कौन कौन सी परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? सर परेशानी तो बहुत रही है, क्योंकि मैं स्टार्ट खेड़ेगांव से किया था, मतलब जहाँ मेरे गांव में अखाड़ा नहीं है। आपके गांव में अखाड़ा नहीं है? नहीं है सर। फिर प्रैक्टिस के लिए कहाँ जाते थे आप? सर प्रैक्टिस के लिए मेरे गांव से 5 किलोमीटर दूर काकड़ोल गांव में सर मैं फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस के लिए जाता था। उधर भी सर मट्टी का अखाड़ा था, और उधर मैं मट्टी के अखाड़े पे खेल स्टार्ट किया सर। और मेरे गांव में आज तक कोई बंदा नहीं है, मैं फर्स्ट गांव का बंदा हूँ जो मैं रेसलिंग करता हूँ। तो सर उसके बाद सर मैंने स्टार्ट किया। वहाँ पर आपको कौन तालीम दिया करते थे? सर वहाँ पर सर मेरे उस्ताद थे, गुरु उस्ताद, वो मेरे को तालीम सिखाते थे। उसके बाद सर मैं थोड़ा अच्छा खेलने लगा, तो सर बोले, गुरु सर की तू ऋषि दूसरी जगह जा, इधर तेरे को मतलब जितना चाहिए उतना प्रैक्टिस नहीं मिलता। तो मैंने उसके बाद सर डावलपाड़ा प्रैक्टिस चालू किया। डावलपाड़ा 1 साल प्रैक्टिस करने के बाद डावलपाड़ा के वस्ताद थे अभिमान फुलोरे, मेरे को बोले कि ऋषि तेरे को अभी मैट का प्रैक्टिस करना चालू है। तो 2015 में सर मैट का प्रैक्टिस करने के लिए मैं नांदिवली गाँव के लिए गया। तो नांदिवली गाँव मेरे घर से 12 किलोमीटर था, तो मेरे को 12 किलोमीटर जाना और 12 किलोमीटर आना था। तो मेरे पास गाड़ी पे जाए, बाइक तो नहीं था, लेकिन बस के लिए जाए इतना तो पैसा नहीं था। तो मैं कभी कभी
पैदल जाता था तो कभी कभी साइकिल के ऊपर जाता था, लेकिन मैं प्रैक्टिस के लिए हर रोज़ पहुंचता था। उधर मैट का मैं रेसलिंग स्टार्ट किया तो मेरे को वस्ताद रहे वासुदेव सालुंके, जो अभी महाराष्ट्र पुलिस में है, तो उन्होंने मेरे को कुश्ती क्या रहता है वो सब कुश्ती के बारे में बताया। अच्छा, आपने जैसे कहा कि सालुंके साहब जो है आपको डिटेल में इसकी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो कुश्ती के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने आपको डिटेल में बताया, तो हम भी जानना चाहते हैं कि कुश्ती के कौन कौन से दाव पेच होते हैं और आपके चहीते दाव पेच कौन से जिससे आप अपने प्रतिस्पर्धियों के ऊपर मात करने की कोशिश करते हो। सर मेरे पहचाने वाले मतलब मेरे चाहने वाले डाव तो 4 डाव है। मतलब मैं पहली बार धोबी, कलाजंग और बैठक लगाता हूँ, और धोबी पचाड़ है और भारुंदास है, मूली है, ये डाव में लगाता हूँ। और उस तक यही डाव के मेरे से ज़्यादा प्रैक्टिस करके लेते हैं। कुंडी भी कुछ होता है आपके इसमें, क्या हाँ होता सर, है? वो कुंडी भी एक डाव है। अच्छा। जो कमर को पकड़ के एक पैर पकड़ के गिराया जाता है, उसको कुंडी कहते हैं सर। और कौन कौन से डाव होते हैं इसमें? उसमें सर कलाजंग है, धोबी पचाड़ है। ऐसे तो 103 डाव रहते हैं मेरे ख्याल से। सर 103 तो मैं बता नहीं सकता, लेकिन मेरे को जो अभी मेरे मतलब याद है तो वो मेरे आपको बता सकता हूँ। तो आगे के लिए क्या सोच के रखा है? एशियन गेम या ओलंपिक गेम के लिए कुछ तैयारी शुरू है आपकी अभी? सर हर एक पहलवान का सपना रहता है कि मैं मेरे देश के लिए कुछ दूँ, तो मेरा भी सर एक सपना है मैं एशियन गेम में मेरे भारत देश को एक मेडल दूँ। लेकिन वो सपना पूरा करने के लिए सर जो प्रैक्टिस डाइट रहता है, तो उसके लिए सर मैं उतना पॉसिबल नहीं है कि वो प्रैक्टिस में करूँ और वो डाइट में लूँ। कौन सी उसमें आपको आर्थिक स्तर पर कुछ परेशानियां आ रही है? हाँ सर, मतलब मेरा परिस्थिति इतना ठीक नहीं है कि मैं वो प्रैक्टिस लूँ सर। तो उसके लिए किसी आप प्रायोजक की तलाश है आपको? यस सर, प्रायोजक मिलेंगे तो सर मैं जरूर एशियन गेम तक जाने का प्रयास रखूँगा सर। ऋषि, हमारे भारत में सामाजिक एकता जो है वो बहुत बुलंद है। आप जैसे कई खिलाड़ी ऐसे हैं, कई कलाकार ऐसे होते हैं जिन्होंने राजाश्रय के साथ में लोकाश्रय भी जिन्हें बहुत अच्छे पैमाने पर मिलता है, और आपकी इस सपना पूरा करने के लिए कोई ना कोई ज़रूर खड़ा रहेगा। हम अपील करते हैं एसएसटी महाविद्यालय के माध्यम से कि ऋषि के इस सपना पूरा करने के लिए अगर कोई अपना योगदान दे सके तो कृपया आगे आए। और ऋषि, आपका यकीनन ये जो सपना आपने अपने आँखों में रखा हुआ है वो पूरा करके रहेंगे, और एसएसटी महाविद्यालय भी आपके इस कोशिश में बराबर की हिस्सेदार रहेगी। आपके आने वाले जो बच्चे हैं, क्यों आपके दोस्त हैं जो इस क्षेत्र में आकर करियर करना चाहते हैं, उनके लिए ऋषि क्या कहता है? सर मैं तो फिलहाल में अभी कल्याण में प्रहार एकेडमी में सिखाता हूँ, लेकिन मैं विना मूल्य उधर सिखाता हूँ क्योंकि मैं भी एक प्रहार एकेडमी पुलिस एकेडमी है? हाँ यस सर। तो वहाँ के बच्चों को आप फ्री में सिखाते हो? हाँ यस सर। अच्छा। तो सर मेरा भी एक सपना है कि मेरे पास पैसा नहीं हुआ तो क्या हुआ, लेकिन मेरे में जो स्किल है वो बच्चों को मतलब मेरे को जितना देने को मिलता है वो मैं सबको देता हूँ, और मैं कल्याण में प्रहार एकेडमी में विना मूल्य सिखाता हूँ। मेरा एक सपना है कि मैं समाज के लिए कुछ करूँ। ऋषि का एक सपना है, एक तो ओलंपिक में कुश्ती में मेडल दिलाए और दूसरा समाज के लिए कुछ करूं। उसकी चाह, उसकी इच्छा समाज के प्रति बहुत ही संवेदनशील है और यकीनन आपको इसमें कामयाबी प्राप्त होगी। ऋषि, हम एसएसटी इलाइट्स की तरफ से आपका पुनश्च एक बार आभार व्यक्त करते हैं कि आप यहाँ पर आए और अपने विचार हमारे समक्ष रखे। धन्यवाद बहुत बहुत सर। धन्यवाद। धन्यवाद सर। तो दोस्तों, ये था ऋषिकेश पवार, जो शौर्य और बहादुरी भरे कुश्ती खेल का प्रतिनिधित्व करने वाला एक चैंपियन खिलाड़ी। हम फिर मिलेंगे एसएसटी महाविद्यालय का ऐसा ही एक प्रतिभाशाली चेहरा लेकर और उसकी यशोगाथा को लेकर। तब तक आप देखते रहिए एसएसटी इलाइट्स।